दोस्तों आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज इस टॉपिक में सीखने वाले हैं टेंस का पार्ट 3 और T4 मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस के बारे में हम लोग आज अच्छी तरह विस्तार से समझने वाले हैं कि हर एग्ज़ाम में हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल टेट का हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एकदम बिल्कुल देगा ही देगा। तो आप लोग इसीलिए इससे आप लोग ध्यान से देखिए और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, बीच में बंद मत कीजिए। बीच में बंद करेंगे तो आप लोग का अधूरा ही रहेगा। और चलते हैं हम लोग सुनते हैं कि इस टेंस के बारे में T4 का मतलब हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हो, रहा हूँ इत्यादि से समाप्त होता है। और इसमें कोई न कोई समय दिया गया होगा, अवश्य समय होगा। सुबह से बारिश हो रही है, यानी कि सुबह से काम जारी हुआ, अभी तक काम जारी है। हम लोग कल से यहाँ काम कर रहे हैं। तो अब सोचिए, कल से काम हम लोग शुरू किए और अभी तक ही जारी है। यानी कि इस टेंस में हम लोग जो भी सेंटेंस बोलेंगे उसमें पहले से होता है शुरू और अभी तक भी जारी है। हम लोग कहें कि हम लोग असम में 1950 सन से रह रहे हैं। बताइए कि 1950 से लेकर अभी तक हम लोग जो रह रहे हैं उसका काम जारी है। इसलिए इस टेंस में हम लोग जितना सेंटेंस लिखेंगे इसमें कोई न कोई ऐसा ही मिलेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का चेहरा और इसका चेहरा बिल्कुल लेगा। देखिए, अब कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो देखिए दोनों का चेहरा T2 का और T4 का दोनों का चेहरा बिल्कुल एक ही होगा। यानी कि T2 में भी अंत में रहा है, रहे हैं, रही मिलेगा और T4 में भी रहा है, रहे हैं, रही मिलेगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में और टाइम में इसमें डिफरेंस होगा। यानी कि T2 में रहा रही तो होगा, रहा है, रहे हैं, रही तो मिलेगा, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन T4 में रहा है, रहे हैं, रही भी होगा और कोई न कोई समय भी होता है। तो ये है पहचान वाले। तो चलते हैं रूल नंबर 1 में। यानी कि इस टेंस में हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा हूँ, रहे हो, रहा है, रही है इत्यादि से समाप्त होता है और इसमें कोई न कोई समय दिया गया होता है। रूल नंबर 2, और इस टेंस में केवल 5 करता है। देखिए 5 पांडव, जैसे 5 फिंगर है ना, ये वैसे ही आई, वी, यू, दे पुल्लन नंबर, यानी कि 5 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ हम लोग सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव बीन का यूज करेंगे। यानी कि हैव बीन विल बी यूज इन दिस टेंस with only 5 kinds of subjects, namely I, we, you, they and plural number। रूल नंबर 3 में होगा कि सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर, यानी कि ओनली 4 kinds of subject has been will be used in this tense with only 4 kinds of subject, namely he, she, it and singular number। या इंग्लिश में कोई भी हो सेंटेंस, अगर उसमें सब्जेक्ट के रूप में पहला स्थान पर ही होगा, सी होगा, नहीं तो ईट होगा, नहीं तो कोई दुनिया का एक सिंगुलर पर्सन होगा, तो उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन देंगे। यानी कि उसके साथ हम लोग हैज बीन देंगे, ठीक है। और इसके बाद रूल नंबर 4 में ये 12 टेंस के भीतर 50% 6 नोज ऐसा 6 टेंस ऐसा है जिसमें कंटिन्यूअस लिखा हुआ मिलेगा। जिस टेंस में कंटिन्यूअस लिखा होगा उसमें V4 का यूज अवश्य होगा, यानी कि ING फॉर्म। अब चलते हैं रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 में होगा कि समय के पहले, और इस टेंस में ऐसा वाक्य जहाँ भी मिले उसे अंत में टाइम अवश्य होगा और टाइम के पहले प्रीपोजिशन के रूप में सिंस और नहीं तो फॉर का यूज करते हैं। अब कोई पूछे कि सिंस फॉर क्या है, तो सिंस फॉर आर प्रीपोजिशंस। ये क्या है? प्रीपोजिशन, संबंध सूचक शब्द इसको बोलते हैं हिंदी में। तो समय के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय के पहले प्रीपोजिशन के रूप में सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। और ये परीक्षा में एकदम बिल्कुल देता ही रहता है हर एग्ज़ाम में, चाहे हाई स्कूल का टेट हो या हाई सेकेंडरी हो या हाई स्कूल का हो एग्ज़ाम हो, कहीं भी करेक्ट टेंस करेक्ट वर्ब के रूप में
परीक्षा में देगा ही देगा। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से सुनिए। अब सीखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि सुबह से बारिश हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, हम लोग असम में 1950 सन से रहते आ रहे हैं, यानी वी हैव बीन लिविंग इन असम सिंस 1950। ठीक है, हम लोग 1950 सन से असम में रहते आ रहे हैं। ठीक है, राम यहाँ 10 दिनों से काम कर रहा है। राम हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 डेज। उसके पापा इस स्कूल में 10 दिनों से पढ़ा रहे हैं। उसके हर फादर हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 डेज। हम लोग यहाँ 2 घंटे से हैं, रहे नहीं हैं, है यदि होगा, केवल है हूँ हो अंत में होगा। वी हैव बीन हेयर फॉर 2 आवर्स। हम लोग यहाँ 2 घंटे से यहाँ पर हैं। वह कल से बीमार है। तो ही हैज़ बीन इल सिंस यस्टरडे। यहाँ इल में आईएनजी नहीं होगा। फ्रेंड्स, कुछ वर्ब ऐसा होता है कि उसमें आईएनजी लगता नहीं है। तो मैं इस टेंस में सवाल ये उठता है कि कैसे समझेंगे कब हम टाइम के पहले सिंस देंगे और कब हम टाइम के पहले फोर देंगे। तो सुनिए, पुस्तक में तो लिखा हुआ है कि पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस दिया जाता है और पीरियड ऑफ टाइम के पहले फोर दिया जाता है। तो समझ नहीं पाते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है। तो मैं इसीलिए बच्चों को सुविधा के लिए जल्दी समझने के लिए मैंने एक अपना रूल बनाया हूँ कि सुनिए, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर। यानी कि सबसे छोटा है टाइम सेकेंड, इससे बड़ा है मिनट, इससे बड़ा है आवर, इससे बड़ा होता है डे, और डे से बड़ा वीक, और वीक से बड़ा मंथ, और मंथ के बाद होता है ईयर होता है। तो एक टेक्निक जानिए, यदि किसी भी सेंटेंस में अगर अंत में सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर यदि ऐसा लिखा हो, 2 सेकेंड्स या 5 आवर या 5 डे या 6 वीक या 2 मंथ या 2 ईयर, यानी कि सेकेंड, मिनट, आवर, डे, किसी भी सेंटेंस के अंत में टाइम के यानी कि सबसे लास्ट में टाइम के जगह पर सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ हो तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पर 4 होगा। ठीक है, अगर इसके बाद और बाकी जो टाइम होगा वहाँ पर सिंस होगा। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, स्टरडे, यानी कि सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस स्टरडे यहाँ फिक्स है। और 7 दिन का नाम है संडे, मंडे, सिंस मंडे, ये फिक्स है। और 12 महीने का नाम है जनवरी, सिंस अप्रैल, सिंस जून, जुलाई, ऐसा ये भी फिक्स है। और इसके बाद चाइल्डहुड, हाँ, बर्थ, यानी कि सिंस देन, सिंस बर्थ, यदि ऐसा कुछ भी होता हो तो हम लोग वहाँ पर सिंस देंगे। और कोई सन हो 2015, 2016 तो वहाँ भी सिंस होगा, सिंस 1960, 1970, 1990, तो ऐसे होता है। ये है सिंस और फोर का रूल। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में, सिंस और फोर के बारे में बहुत सुंदर से बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के बाद अपना शेयर कीजिएगा। मैं आप लोग इतनी सुंदर से टेंस बताऊंगा। देखिए, आप लोग टेंस इसलिए सीखिएगा सुंदर से, क्योंकि टेंस क्या है, घर का खंभा का जैसा है। जैसे घर के इस पर टिका हुआ है, घर के पोल पर यानी कि खंभा पर, तो वैसे ही इंग्लिश का ग्रामर जो है टिका हुआ है ये टेंस के ऊपर। 12 टेंस क्या है, 12 खंभा के जैसे है, पोल के 12 पोल के जैसा है। ठीक, यदि जिस छात्र का टेंस कंप्लीट रहेगा उसका कुछ भी ग्रामर में बनाना पड़े, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, आस्क क्वेश्चन, टेक क्वेश्चन, वॉइस, नरेशन, करेक्ट वर्ब, या कोई भी टास्क करना पड़े, इजी से बन जाएगा दोस्तों। इसलिए आप सभी से, मेरे छात्रों या मेरे दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो जो भी मैं बनाता हूं, और आप सबसे सलाह एक है कि रोज़ 3 और 4 के बीच में मैं एक दिन गैप करके 3 से 4 बजे शाम के बीच में मेरा वीडियो अपलोड होता है। तो आप लोग ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए, और कुछ भी असुविधा हो तो कमेंट में मुझसे कीजिएगा बात। कैसा रहा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।